माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। आज मैं आपको कोएगुलेंट्स के बारे में बताऊंगा। कोएगुलेंट्स मेडिसिनल केमिस्ट्री में आते हैं। ओके, ये कोएगुलेंट्स क्या है, कैसे है, आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो कोएगुलेंट्स है ये ब्लड प्रोसेस को लिए आते हैं, ब्लड प्रोसेस में आते हैं। सपोज आपको ये पता होगा कि हमारा जो इंटैक्ट ब्लड वेसल है, इंटैक्ट यानी कि क्या, यहाँ पर कोई भी इस ब्लड वेसल को कट नहीं है। इसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। अगर इस पे किधर तो कट हो गया, यहाँ पर डैमेज हो गया इस ब्लड वेसल को, तो अंदर का ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, अंदर का ब्लड बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, ये ब्लड को स्टॉप करना है, ये कट से या फिर डैमेज से। सो हम क्या करेंगे, इसको कोएगुलेंट्स देंगे, ब्लड कोएगुलेंट्स। ओके, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि कोएगुलेशन प्रोसेस क्या होता है। जो ब्लड हमारा बाहर आ रहा था उसे स्टॉप करने का है और इस पे कोएगुलेंट लाने के। ओके, सो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में क्या है, तो क्लासिफिकेशन देखेंगे आज हम। क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन में क्या आता है, तो पहला जो है विटामिन के। पहला विटामिन के। विटामिन के क्या है, विटामिन के में बहुत सारे आते हैं। विटामिन के 1। ओके, विटामिन के वन जो है क्या है, ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, या फिर इसको आप फैट सोल्यूबल पे बोलते हो, फैट सोल्यूबल। ओके, इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। फाइटोना डायोन, फाइटोना डायोन, या फिर इसको फाइलो फाइलोक्यूनोन, फाइलोक्यूनोन भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बताया अभी तक, विटामिन के में विटामिन के 1, इसमें क्या प्लांट, इसको प्लांट से ऑब्टेन किया है, इसलिए विटामिन के 1 को प्लांट से ऑब्टेन किया है, इसको फैट सोल्यूबल भी बोला जाता है। और एग्जाम्पल में क्या, फाइटोना डायोन या फिर फाइलोक्यूनोन भी इसको बोला जाता है। ओके, सो इसके बाद में क्या आता है, तो विटामिन के 3, ये फर्स्ट। इसके बाद में क्या, विटामिन के 3 में कौन कौन से आते हैं, इसमें फर्स्ट फैट सोल्यूबल, और इसके बाद में यहाँ पर बी वाटर सोल्यूबल। ओके, अगर इस फैट सोल्यूबल में क्या, मीनाडायोन, एग्जाम्पल है मीनाडायोन। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो कोएगुलेंट्स है इसमें कौन सा विटामिन के, क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। विटामिन के में के 1 और इसके बाद में के 3 में क्या, फैट सोल्यूबल मीनाडायोन या फिर एसिटा मीना फैथोन भी बोल सकते हो इसको। ओके, और एक एग्जाम्पल है। इसके बाद में वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल में क्या, मीनाडायोन सोडियम बायसल्फाइड, ये मीनाडायोन सोडियम बायसल्फेट, या इसको बायसल्फाइड भी बोल सकते हो। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके बाद में आता है विटामिन के बाद में आता है सेकंड, दैट इज मिसलेनियस। ओके, ये क्या है, मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या आता है, फाइब्रिनोजेन, जो कि ह्यूमंस में है। ओके, ह्यूमंस में आता है। ओके, इसके बाद में क्या आता है, बेसिकली यहाँ पर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHF भी इसको बोला जाता है। इसके बाद में डेस्मोप्रेसिन भी इसका इसमें आता है, डेस्मोप्रेसिन आता है। एड्रेनोक्रोम, रूटीन और इथीमाइसाइलेट भी आता है। ओके, बहुत सारे हैं मिसलेनियस में, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू जाना है। सो यहाँ पर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आपको मैं थोड़ी यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताता हूँ इस कोएगुलेंट्स की। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, यू नो अबाउट दैट द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द कोएगुलेंट्स इज described in this page. I will as follow. So vitamin K is required for the synthesis of clotting factor. You know about that. विटामिन के जो रहता है ये क्या करता है, सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, विटामिन के क्या है, सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है या फिर यूज़ किया जाता है, सच एज द क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 2। इसके बाद में रहता है क्लॉटिंग फैक्टर 7, इसके बाद में क्लॉटिंग फैक्टर 9, और इसके बाद में क्लॉटिंग फैक्टर 10। क्या बताया मैंने आपको कि विटामिन के क्या है, रिक्वायर्ड रहता है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर सच एज द 2, इसके बाद में 7, इसके बाद में 9 और इसके बाद में 10। ओके, these factors are chemically glycoproteins in nature.
2, 7, 9 and 10. They are chemically glycoproteins in nature. Glycoproteins in nature. ओके, ये आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में क्या आता है कि ये फैक्टर्स क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर। ओके, सिंथेसिस जो होता है गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज इज डिपेंडेंट ऑन द विटामिन के। इसके बाद में एक और पॉइंट है कि गैमा ऐसे लिखते हैं। ओके, कार्बोक्सी यानी क्या, यहाँ पर एक कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है गैमा पे। ओके, गैमा कार्बोक्सी कौन सा, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। ये गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड के लिए भी विटामिन के लगता है। ये बेसिक जानकारी है, आपको मालूम रहना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर विटामिन के क्या है, एक्ट्स एज अ को फैक्टर इन द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कार्बोक्सी ग्रुप है। ओके, विटामिन के क्या इज रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड। ओके, या फिर आपको विटामिन के इज यूज्ड एज अ को फैक्टर, विटामिन के इज यूज्ड एज अ को फैक्टर भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, सो यहाँ पर जो हमको अब पढ़ना है कि बेसिकली जो ड्रग्स आते हैं इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं और कैसे कैसे स्ट्रक्चर है, आज हम इसको देखेंगे। So, my dear friends, you know that the study of individual drugs such as the मीनाडायोन और एसिटामिनोफेन, या फिर फर्स्ट जो ड्रग है क्या है, मीनाडायोन। ओके, ये जो मीनाडायोन है ये सिंथेटिकली नैप्थोक्विनोन का स्ट्रक्चर है। क्या बताया मैंने आपको कि सिंथेटिकली, ये क्या है, सिंथेटिकली ऑब्टेन किया जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर है, नैप्थो यानी नैप्थेल की रिंग है, नैप्थोक्विनोन, QUINON क्यूनोन है। ओके, लेकिन इस नैप्थोक्विनोन में क्या है, यहाँ पर आइसोप्रेनाइड साइड चेन नहीं है। देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पर एक 6 कार्बन की रिंग यहाँ पर निकाल देता हूँ, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड रहता था, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसके बाद में क्या, इस पर एक अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाली एक रिंग, क्या इसके बाद में डबल बॉन्ड ओ, इधर डबल बॉन्ड ओ लिख दो, लिख दिया, यहाँ पर CH3 लिख दो। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा मीनाडायोन का। क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पर 6 कार्बन की रिंग ले, इसमें एक डबल बॉन्ड, इसके बाद इस जो सेकंड रिंग है इसमें क्या है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। ये मीनाडायोन का स्ट्रक्चर है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको पता होना ज़रूरी है। ओके, ये मीनाडायोन क्या करता है, ये क्या मैंने आपको बताया कि ये सिंथेटिकली ऑब्टेन किया जाता है, नैप्थोक्विनोन का स्ट्रक्चर है, नैप्थोक्विनोन का स्ट्रक्चर है। ओके, सो आपको पता ही होगा कि ये कैसा स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया थी कि यहाँ पर क्या है, आइसोप्रेनाइड साइड चेन नहीं है, आइसोप्रेनाइड की यहाँ पर साइड चेन नहीं है। ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है। ओके, फार्माकोलॉजिकली एक्टिविटी यहाँ पर दिखाता है विटामिन के लिए। ओके, सो बाय अंडरगोइंग द विवो अल्काइलेशन, अल्काइलेशन यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ये CH3 ग्रुप है, ये क्या करता है, विवो मीन्स विवो एंड विट्रो, आपको पता ही है, विवो अल्काइलेशन यहाँ पर ये फॉलो करता है। ओके, इट एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर फॉर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ विटामिन के। विटामिन के लिए प्रीकर्सर यानी ये मेन स्टेप या मेन रिएजेंट यहाँ के लिए यूज किया जाता है। ओके, ये बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके बाद में क्या रहता है कि ये जो इसका यूजेस है, ओके, ये क्या करेगा, फिर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाएगा, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। ओके, और इसके बाद में क्या, इट आल्सो हेल्प्स इन द नॉर्मल बोन कैल्सिफिकेशन, नॉर्मल बोन कैल्सिफिकेशन, इसका ये यूजेस है। इसके बाद में क्या है, सेकंड ड्रग कौन सा वाला है, एसीटो यानी एसीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, एसीटोमीनाडायोन, एसीटोमीनाडायोन का स्ट्रक्चर है। इसको आप मीनाडायोल डाइएसिटेट भी बोल सकते हो, मीनाडायोल डाइएसिटेट भी इसको आप बोल सकते हो। ओके, मीनाडायोन डाइएसिटेट। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, इसका अनदर नेम क्या है, मीनाडायोल डाइएसिटेट। ये क्या है, विटामिन के का एनालॉग है, ये भी विटामिन के का एनालॉग था, ये भी विटामिन के का एनालॉग है।
ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा किसको, हाइपो, इट प्रिवेंट्स हाइपोप्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिनेमिया, इट प्रिवेंट द हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया। हाइपो यानी क्या, लो, प्रोथ्रोम्बिन आपको पता है, और नीमिया, ओके, एनीमिया आपको पता था, लेकिन इसे यहाँ पर क्या है, इनीमिया, प्रोथ्रोम्बिनेमिया, ओके। इस प्रोसेस को क्या करेगा, स्टॉप करेगा या प्रिवेंट करेगा, ये आपको पता होना ज़रूरी है। ये प्रोसेस क्या करती है, विटामिन के की डेफिशिएंसी को कॉज करती है, इसलिए यहाँ पर ये एसिटामिनोफेन ये ड्रग दिया जाता है, विटामिन के की डेफिशिएंसीज को लॉस होने से बचाता है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया, ओके। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर आएगा, लेकिन इससे पहले आपको ड्रग का स्ट्रक्चर मालूम होना ज़रूरी है। वहाँ पर मैंने क्या किया था, डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 बेंजीन की रिंग्स थी, ओके, यहाँ पर भी 2 बेंजीन की रिंग, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 साइड में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके बाद में क्या, इस बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक कीजिए, इसके बाद इधर एक ऑक्सीजन लगा दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिए, इसको एक्सटेंड किया। इसके बाद में ऐसा स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड, ओके, इधर एक ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, वहाँ पर एक साइड चेन। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एसिटामिनोफेन का, ओके। सो इसके बाद में क्या है, मेरे को बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताने कि इसका यूजेस, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटिंग ऑफ हीमोरेज कंडीशन इन इन्फेंट्स, हीमोरेज कंडीशन इन इन्फेंट्स, इसके लिए ट्रीट किया जाता है, ओके। और बेसिकली एंटीडोट में भी ये यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज एज एंटीडोट फॉर क्यूमेरिन एंटीकोएगुलेंट्स, इट इज यूज एज एंटीडोट फॉर द क्यूमेरिन एंटीकोएगुलेंट्स, ओके। ये 2 यहाँ पर ड्रग हो गए, मीनाडायन और एसिटामिनोफेन, ओके। मीनाडायन का स्ट्रक्चर बता दिया, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए, नॉर्मल बोन कैल्सिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ओके। मीना मीन्स का, एम स्टैंड्स फॉर मिथिल ग्रुप, यहाँ पर लगा दीजिए मिथिल ग्रुप, यहाँ पर इसका अल्काइलेशन होगा। इसके बाद है एसिटामिनोफेन, क्या एसिटामिनोडायन है, सॉरी एसिटामिनोडायन का अनदर नेम क्या है, मीनाडायोल डाइएसिटेट यानी क्या, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक एसिटेट ग्रुप है, यहाँ पर एक एसिटेट डाइएसिटेट ग्रुप है मीनाडायोन पे, ओके। इसलिए यहाँ पर क्या बोला है, मीनाडायोन डाइएसिटेट, ओके। ये ड्रग है, ये 2 ड्रग है। इसके बाद में एंटीकोएगुलेंट्स आता है, एंटीकोएगुलेंट्स आपको बताता हूँ, ओके। यहाँ पर एंटीकोएगुलेंट्स, इसके एंटीकोएगुलेंट्स यानी क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि कोएगुलेंट्स क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लड फ्लो हो रहा था, ओके, इस पे कट या फिर डैमेज हो गया तो इसका ब्लड बाहर आ जाएगा। लेकिन कभी कभार कोएगुलेंट, अगर कोएगुलेशन ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमको क्या देना होगा, एंटीकोएगुलेंट्स, यानी कोएगुलेंट्स को स्टॉप करने के लिए जो ड्रग देंगे उसको बोलते हैं एंटीकोएगुलेंट्स, ओके। ये जो एंटीकोएगुलेंट्स है, बेसिकली इसमें भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर क्लासिफिकेशन में हमको एक ड्रग देखना है, कौन सा, क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स का, क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स। लेकिन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स का आपको बताता हूँ कैसा है, कि यहाँ पर 2 6 कार्बन के एक रिंग निकालो, वहाँ पर जो निकाला था वैसे ही यहाँ पर निकालो, 2 6 कार्बन की रिंग निकाली, ओके। इसके बाद में क्या करने का है, इधर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या करने का है, सिर्फ ये इस साइड पे डबल बॉन्ड लाने का है, यहाँ पर इधर सेंटर पे ऑक्सीजन लाने का है, और इसके बाद में इधर एक डबल बॉन्ड ओ, इसके बाद में यहाँ पर CH, इसके बाद यहाँ पर R2, इसके बाद यहाँ पर R1, और इधर एक OH का ग्रुप। क्या क्या कंफ्यूज हो रहा है तो बाद में डबल बताता हूँ। यहाँ पर एक 6 कार्बन की एक रिंग, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक 6 कार्बन की रिंग, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक डबल बॉन्ड, इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ओ,
इसके बाद यहाँ पर एक साइड चेन लगा दिए, कौन सी है क्या है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, लेकिन तब तक यहाँ पर OH लगा दो। ओके, OH के बाद यहाँ पर इधर आओ, यहाँ पर साइड चेन है CH यानी क्या है कार्बन, इसको क्या अटैचमेंट है, ऊपर एक R1 है, इसके बाद यहाँ पर R2 है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स का। क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स में यहाँ पर 4 ड्रग्स आने वाले हैं, सच एज वारफेरिन होगा, पहला जो ड्रग है वारफेरिन। इसके बाद में सेकंड वाला एक ड्रग आएगा आपको कि डाइक्यूमेरॉल, इसके बाद में थर्ड फिन क्रोक्यूमॉन, और इसके बाद में फोर्थ स्ट्रक्चर है एसिनो, ACENO क्यूमेरॉल। ये 4 ड्रग्स है। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया था, R1 और यहाँ पर R2 था। देखते हैं R1 की पोजीशन पे और R2 की पोजीशन पे कौन कौन सा ग्रुप आता है। R1 की पोजीशन पे क्या, CH2CO CH3 ये ग्रुप R1 की पोजीशन में, और R2 की पोजीशन पे C6H5 यानी एक फिनिल रिंग। ये R1 की पोजीशन पर मैंने क्या किया, CH2CO लगा दिया, और R2 की पोजीशन पे फिनिल रिंग लगा दिया, तो क्या होगा, वारफेरिन का स्ट्रक्चर। देखते हैं डाइक्यूमेरॉल के स्ट्रक्चर में। डाइक्यूमेरॉल के स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पर R1 की पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन लगा दिया जाए, और इसके बाद में R2 की पोजीशन पर एक जो ग्रुप है यहाँ पर निकालता हूँ अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, इस रिंग में लाओ, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड लाओ। ओके, इसके बाद में यहाँ पर क्या करो, R2 ये R2 की पोजीशन पर लगा दो, यहाँ पर एक OH लगा दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दो, और इसमें बीच में ऑक्सीजन लगा दो। क्या किया, R2 की पोजीशन आपको दिख रहा है, इस R2 की पोजीशन पे क्या क्या ये रिंग लगा दी, इसमें क्या है, एक सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर इस सेकंड रिंग में क्या है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, इस पे OH है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस पहले रिंग पे ऑक्सीजन है। ये स्ट्रक्चर अगर R2 की पोजीशन पे लगा दिया जाए तो डाइक्यूमेरॉल का स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके बाद में थर्ड स्ट्रक्चर है कौन सा, फिनप्रोक्यूमॉन। ओके, फिनप्रोक्यूमॉन, इस पे क्या है, R1 की पोजीशन पे क्या, C6H5, और R2 की पोजीशन पे क्या, C6H5, यानी फिन बोले तो क्या, फिनिल रिंग लगा दी, फिनिल रिंग R1 और R2 की पोजीशन पर लगा दो फिनिल रिंग, यहाँ पर फिनप्रोक्यूमॉन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, इसके बाद है एसिनो क्यूमेरॉल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर का जो CH2COCH3 था इधर का, यहाँ पर लिख दो ऐसे के वैसा। इसके बाद में यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाली एक रिंग, और यहाँ पर एक NO2। अगर ये 2 की पोजीशन पे लगाया जाए R2 की पोजीशन पे, तो ये बेसिकली 4 ड्रग्स होते हैं हमारे। कौन कौन से, पहले आपको बताया कि क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स में कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर पहले रिंग में क्या है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। सेकंड रिंग में क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक डबल बॉन्ड यहाँ पर O। इसके बाद में इस सेकंड रिंग में यहाँ पर अंदर की साइड में एक ऑक्सीजन, ऊपर एक OH, और यहाँ पर एक अल्केन की साइड चेन थी CH, R1 और R2। यहाँ पर क्या है, 4 ड्रग्स है, देख सकते हैं, वारफेरिन है, डाइक्यूमेरॉल है, फिनप्रोक्यूमॉन है, और एसिनो क्यूमेरॉल है। वारफेरिन में क्या, R1 की पोजीशन पे क्या है, CH2COCH3, और एक फिनिल रिंग लगा दिया R2 की पोजीशन पे, वारफेरिन हो गया। डाइक्यूमेरॉल में यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर एक रिंग। फिनक्यूमेरॉल पे क्या, एक फिनिल रिंग, 2 फिनिल रिंग से। ओके, एसिनोक्यूमेरॉल पे क्या, यहाँ पर का जो वारफेरिन का R1 था, R1 एज इट इज, इसके बाद में एक फिनिल रिंग और NO2 R2 की पोजीशन पे, ये क्या हो गया, एसिनोक्यूमेरॉल, ये एसिटॉक्सी ग्रुप है। ओके, एसिनो, ओके, एसिनोक्यूमेरॉल का ग्रुप हो गया। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गए क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स के। इसके बाद में है 3 इंडेन डायोन डेरिवेटिव्स। ओके, ये भी देख लेंगे हम कौन सा है। क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स के बाद में क्या है, बेसिक अनदर स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा है, 3 इंडेन, यानी इंडेन की एक रिंग है, इंडेन 3 इंडेन क्या है, इंडेन डायोन डेरिवेटिव्स। इसमें क्या है, एक बेसिक रिंग निकालो इंडेन की। ओके, यहाँ पर एक 6C6H5 की एक रिंग निकालो, इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। यहाँ पर एक 5 कार्बन की एक रिंग निकाल दी, 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर R, इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, हो गया हमारा 3 इंडेन डायन का स्ट्रक्चर।
ओके, इसमें क्या निकालने का अभी 4 ड्रग्स है। पहला ड्रग है फिनिन डायोन, फिनिन डायोन का ड्रग है फिनिन डायोन। इसके बाद में क्या, एनिसिन डायोन, एनिसिन डायोन। इसके बाद में क्या है, ब्रोमीन डायोन। और इसके बाद में एक चौथा ड्रग है डायफिन, यानी डायफिन फिनाडायोन, डायफिनाडायोन। ओके, इसमें क्या आ जाएगा देखते हैं। ये जो आर की पोजीशन पे यहाँ पर एक एक ग्रुप हटा दो, यहाँ पर एक ग्रुप लगा दो C6H5। इसमें क्या है, फिनिन डायोन, लेकिन फिनिल रिंग लगा दो यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा फिनिन डायोन का। एनिसिन डायोन में क्या लगाने का है मेरे को, एनिसिन बोले तो कहा CH3O और एक फिनिल रिंग लगा दो, स्ट्रक्चर हो जाएगा एनिसिन डायोन का। इसके बाद में ब्रोमीन डायोन में क्या, एक फिनिल रिंग को ब्रोमीन लगा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन डायोन। डायफिनिन डायोन या इसलिए क्या यहाँ पर COCH और यहाँ पर 2 फिनिल रिंग्स निकालो C6H5 ट्वाइस, COCH C6H5 ट्वाइस, ये ग्रुप लगा दिया तो डायफिनिन डायोन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये 3 इंडियन डायोन में 4 ड्रग्स आते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको जो बता दिया था कि क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स में इसमें भी ये 4 ड्रग आती है। बहुत यहाँ पर 4 और 4 बोले तो ये 8 ड्रग एंटीकोएगुलेंट्स के साथ यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर हो गए। ओके, सो यहाँ पर इंडिविजुअल ड्रग यहाँ पर हमको बताता हूँ अभी आपको कि सिलेबस कॉपी में जो हमारा PCI का सिलेबस है, यहाँ पर 3 ड्रग्स है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू। वारफेरिन है, वारफेरिन पता होना ज़रूरी है। इसके बाद में क्या आता है, सेकंड ड्रग यानी एनिसिन डायोन, एनिसिन डायोन। और इसके बाद में क्या आता है, क्लोपिडो, क्लोपिडो ग्रेल। ओके, वारफेरिन, एनिसिन डायोन और क्लोपिडो ग्रेल। तो देखते हैं वारफेरिन का स्ट्रक्चर। वारफेरिन एक्ट एज एंटीकोएगुलेंट, ये आपको पता है। वारफेरिन में क्या करने का, एक अल्टरनेट C6H5 की एक रिंग निकाल दो। ओके, यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर निकाल दो, यहाँ पर इस पे डबल बॉन्ड O लिख दो। इसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन, इधर एक फिनिल रिंग निकाल दो और इधर एक अल्टरनेट C6H5 वाली एक रिंग निकाल दो। इसके बाद यहाँ पर एक OH, और यहाँ इस बॉन्ड को क्या करने का है, शिफ्ट करने का है। इधर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। ये वारफेरिन का स्ट्रक्चर हो गया है। ये क्या है, इट इज एक्ट्स एज अ एंटीकोएगुलेंट, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंटिंग द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन एंड माइग्रेशन। ओके, कौन सा, ये ड्रग पहला वारफेरिन है। ओके, ये पहला ड्रग है वारफेरिन का। ओके, वारफेरिन का सिंथेसिस एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखते हैं सिंथेसिस चलते चलते। ये स्ट्रक्चर आपको पता है, ऐसा ही एक रिएजेंट आपको लेना होगा। यहाँ पर C6H5 के एक रिंग निकाल दो, यहाँ पर एक OH निकाल दो, यहाँ पर COOCH3 एसिटॉक्सी ग्रुप। इस ग्रुप पे क्या करने का है मेरे को, AC2O। ओके, AC2O, इससे क्या होगा, यहाँ पर का जो OH है इस पे क्या जाएगा, एसिटॉक्सी ग्रुप आ जाएगा। तो लिख दो ऐसे का वैसा स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या करो, OC डबल बॉन्ड O यानी CO, यहाँ पर CH3, और बाकी का जो स्ट्रक्चर था COOCH3 एज इट इज। इस ग्रुप पे क्या करने का, अभी मेरे को सोडियम डालने का है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और यहाँ पर क्या करने का, एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन। इससे क्या होगा, ये जो ग्रुप था फिनिल रिंग की फिनिल रिंग एज इट इज रह जाएगी, यहाँ पर का ऑक्सीजन, यहाँ पर का ऑक्सीजन एज इट इज। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगी, इधर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक साइड चेन आ जाएगी एसिडिफिकेशन से। ओके, इससे क्या होगा, यहाँ पर एक फिनिल रिंग फ्यूज हो जाएगी और यहाँ पर एक OH और इधर डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर हमको मिल गया है। ओके, इस स्ट्रक्चर पे भी मेरे को क्या करने का है, आप देख सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है। वो OH है। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ओके, यहाँ पर फिनिल रिंग। ये स्ट्रक्चर थोड़ा उल्टा किया तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। ओके, लेकिन मेरे को क्या करने का है, अभी एक ऐसी की रिंग डालनी है, तो डाल दो ऐसे एक रिंग डालने। इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, अल्टरनेट यहाँ पर C6H5 की एक रिंग हो। ओके, ऐसी ही ली, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, CO CH3, CH डबल बॉन्ड CH। ओके, CO का CO, CH3 का CH3, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐड कर दो। हमारा स्ट्रक्चर जो है हमें मिल जाएगा। यहाँ पर क्या था, अल्टरनेट C6 डबल बॉन्ड की एक रिंग। ओके, यहाँ पर का CH का, यहाँ पर का CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर क्या, CO CH3। तो लिख दो वैसे का वैसा स्ट्रक्चर।
डबल बॉन्ड OCH3, बाद में ये स्ट्रक्चर को ऐड कर दो। सो कर दिया ऐड, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक OH, ओके। इसके बाद में एक C6H5 की रिंग। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा वारफेरिन का। क्या क्या है, Ac2O यानी क्या, यहाँ पर ये OCOOCH3 ऐसी टॉक्सिक ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, बाकी का COCH3 एज इट इज़ रह जाएगा। इसके बाद में क्या क्या है, सोडियम, और इसका क्या क्या है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसिडिफिकेशन, इससे क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर मिल गया। यहाँ पर क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर था, ये उल्टा कर दिया तो ऐसा दिखेगा, ओके। इसलिए मेरे को क्या करना है कि ये साइड चेन लगानी है, तो साइड चेन लगा दी, फिनिल रिंग एज इट इज़। इसके बाद में यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ये CH था, ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसके बाद ये CH, इसके बाद C डबल बॉन्ड O और एक CH3, ऐसा स्ट्रक्चर इस पे ऐड किया गया तो वारफेरिन का सिंथेसिस हो गया है, ओके। जो सेकंड ड्रग है, एग्जाम में वारफेरिन का सिंथेसिस पूछ लिया जाता है, आपको पता होना ज़रूरी है। सेकंड कौन सा, एनिसिन डायोन। एनिसिन डायोन का स्ट्रक्चर हम निकालते हैं अभी के अभी। सो आप देख सकते हैं एनिसिन डायोन, एनिसिन डायोन का स्ट्रक्चर में क्या करने का है, तो यहाँ पर एक C6H5 की एक रिंग यानी एक फिनिल रिंग निकाल दो। इसके बाद में एक 5 कार्बन की एक रिंग निकाल दो, 1 2 3 4 और 5, ओके। यहाँ पर डबल बॉन्ड था, आपको पता ही था, ओके। इसके बाद में क्या है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या था, एनिसिन डायोन यानी OCH3 का ग्रुप लगा दो इस फिनिल रिंग को, इस R की पोजीशन पे, ओके। तो ये हो गया हमारा एनिसिन डायोन का स्ट्रक्चर, ओके। एनिसिन डायोन। इसके बाद में जो थर्ड स्ट्रक्चर है, एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ये स्ट्रक्चर निकालो, क्लोपिडोग्रेल, क्लोपिडोग्रेल, ओके। क्लोपिडोग्रेल में क्या करने का है, C6H5 के एक फिनिल रिंग, इसके बाद में क्या, एक साइड चेन, ये एक साइड चेन निकाली, ओके। यहाँ पर एक नाइट्रोजन लगा दो, यहाँ पर एक C6H5 की एक रिंग निकाल दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड निकाल दो, यहाँ पर एक 5 कार्बन की एक रिंग निकालो। यहाँ पर क्या करने का, इधर मेरे को सेंटर में सल्फर लगाने का, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड। क्या क्या अभी तक आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्लोपिडो यानी यहाँ पर क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन लगा दो, ओके। इस साइड चेन पे क्या, डबल बॉन्ड O, इसके बाद में OCH3 का ग्रुप लगा दो। ये स्ट्रक्चर ज़रा हटके है क्लोपिडोग्रायल का। केसेस ध्यान में रखने का है कि यहाँ पर एक फिनिल रिंग निकाल दी, यहाँ पर क्लो है इसलिए क्लोरीन, ओके। इसके बाद में ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पर ऑक्सीजन। इसके बाद में क्या है, क्लोपिडो, इसके बाद में एक और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन और OCH3 ग्रुप। फिर बाद में क्या बताया मैंने कि यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर निकाल दो, N का N, 6 कार्बन की रिंग, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक 5 कार्बन की रिंग, यहाँ पर सल्फर और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड। ये क्लोपिडोग्रायल का स्ट्रक्चर हो गया है। तो बेसिकली ये 3 स्ट्रक्चर से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं, तो आपको आना ही होगा, ओके। यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको कि मैंने आपको कोएगुलेंट बताया, यहाँ पर एक मैंने इंटैक्ट ब्लड वेसल निकाली थी, कोई भी कट या डैमेज हो गया तो ब्लड यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ये ब्लड बाहर आने वाला का हमको स्टॉप करने का, इसलिए कोएगुलेंट्स देते हैं। कोएगुलेंट्स में क्लासिफिकेशन विटामिन के है, K1 है, इसके बाद में K3 है। K1 क्या है, प्लांट और फैट सोल्यूबल से ऑप्टेन क्या है, फाइटोमिनाडायन या फाइलोक्विनोन भी आप इसको बोल सकते हो। K3 क्या है, फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में क्या, मिनाडायन, और वाटर सोल्यूबल में सोडियम बाइसल्फेट, ओके। इसके बाद में मिसलिनियस था, फाइब्रोनोजेन है ह्यूमंस में, फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर था AHF, इसके बाद में डेस्मोप्रेसिन है, ओके। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या बताया कि विटामिन K इज इसेंशियल फॉर द रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी फॉर द क्लोटिंग फैक्टर सेकंड, फिर 7, फिर 9 और फिर 10, 2, 7, 9 और 10। ये क्या है, बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। ये गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड के लिए विटामिन K इज इसेंशियल, इट इज एक्ट्स एज अ को फैक्टर फॉर द कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस ऑफ दैट एसिड। इसके बाद में आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो आने वाले हमारे एग्जाम में कि मीनाडायन क्या होता है, ओके। मीनाडायन का स्ट्रक्चर बता दिया, M स्टैंड्स फॉर मिथिल, इसलिए यहाँ पर मिथिल ग्रुप। एक फिनिल रिंग यहाँ पर 2 निकाली थी, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसके बाद में सेकंड रिंग पे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। यहाँ पर डायोन है, इसलिए डाई बोले तो 2 बार लगाने, क्या, ओन यानी कीटोन का ग्रुप, डबल बॉन्ड O। ये क्या करता है, नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग के लिए और नॉर्मल यहाँ पर बोन कैल्सिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद में एसिटामिनाडायोन, इसको आप मीनाडायोल डाइएसिटेट भी बोल सकते हो। तो मीनाडायोन का स्ट्रक्चर एज इट इज़ लिख दो, यहाँ पर का मिथिल ग्रुप एज इट इज़ है। यहाँ पर क्या है, डाइएसिटेट है, इसलिए क्या, COO,
COO दिख रहा है, डायसीटेट का ग्रुप। ये क्या करता है, ह्यूमरेज कंडीशन में इन्फेंट्स में दिया जाता है। कौन सा, एसिटामिनाडायोन। ये एंटीडोट फॉर द क्यूमेरिन एंटीकोएगुलेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद में आपको बताया कि एंटीकोएगुलेंट्स, अगर यहाँ पर कोएगुलेशन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर हमारा जो होम्योस्टैसिस है वो मेंटेन नहीं रहेगा, इसलिए क्या करते हैं, एंटीकोएगुलेंट दिए जाते हैं। यानी जो क्लॉटिंग हो रहा था इसको स्टॉप करने के लिए एंटीकोएगुलेंट दिए जाते हैं। इसमें क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स में 4 स्ट्रक्चर है, और बाद में आपको बताया था मैंने कि 3 इंडियन डायोन के डेरिवेटिव्स में 4 स्ट्रक्चर है। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर है देखने के लिए यहाँ पर आपको बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना जरूरी है। क्यूमेरिन में कौन सा है बेसिक स्ट्रक्चर, दो यहाँ पर फिनिल रिंग, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड पहले रिंग में, सेकंड रिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर OH इधर डबल बॉन्ड हो, इधर सेंटर में ऑक्सीजन। इसके बाद में ये साइड चेन है CH R1 R2। ओके, R1 और R2 की पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है इसलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ। वारफेरिन है, डाइक्यूमेरॉल है, फिनफ्यूक्यूमर है, इसके बाद में एसिनो क्यूमेरॉल है। कौन कौन से ग्रुप है आपको पता ही है। इसके बाद में क्या आता था कि हमारा 3 इंडियन डायोन डेरिवेटिव्स, इसमें क्या अल्टरनेट C6H5 वाली एक रिंग, इसके बाद में 5 कार्बन की एक रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर सिर्फ R, और ये R पोजीशन मेंटेन करता है कौन कौन से ड्रग की, फिनेंडिंडोन। फिनेंडिंडोन यानी क्या, फिनिल रिंग। एनिसिन डायोन यानी क्या, CH3 और फिनिल रिंग। ब्रोमीन डायोन, इसमें क्या, ब्रोमीन और फिनिल रिंग। डाइफिनान डायोन, इसमें क्या, COCH और 2 फिनिल रिंग्स। ये स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि एग्जाम में एज पर द PCI सिलेबस वारफेरिन, एनिसिन डायोन और क्लोपिडोग्रेल ये ड्रग्स है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना जरूरी है। वारफेरिन का सिंथेसिस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वारफेरिन का ड्रग है, इसका सिंथेसिस यहाँ पर 2 स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं, 1 2, और इसके बाद में थर्ड स्टेप में क्या है, एक बेसिक प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट आपको लगाना है। ये वारफेरिन का स्ट्रक्चर हो जाता है। इसमें बाद एनिसिन डायोन और रहता है क्लोपिडोग्रेल। एनिसिन डायोन में क्या है, C6H5 की रिंग, यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। इसमें क्या है, एनिसिन का ग्रुप और एक फिनिल रिंग, एनिसिन डायोन का स्ट्रक्चर हो गया। क्लोपिडोग्रेल में क्या है, 6,6H5 की एक रिंग, यहाँ पर क्लोरीन